मौत के हाईवे पर फिर भीषण हादसा, 2 ट्रक आपस में भिड़े, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एक ग्वालियर रेफर। बरोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्यामरपुरा चौराहे के पास सुबह तड़के 6 बजे के लगभग भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर सुबह तड़के 6 बजे के लगभग भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ग्वालियर से भिंड आ रहा ट्रक और भिंड से ग्वालियर की तरफ जा रहे ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां एक की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर से भिंड आ रहे ट्रक क्रमांक MP07 ZW 1560 के चालक को अचानक झपकी आ गई। तभी भिंड से ग्वालियर की तरफ जा रहे ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। तभी एक ट्रक के क्लीनर व चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जैसे ही चर्चित हाईवे पर सड़क हादसा हुआ तो राहगीरों ने सबसे पहले अपने अपने वाहन रोककर ट्रक में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं भिंड ग्वालियर हाईवे की है, जहां सुबह 6 बजे के लगभग एक भीषण हादसा हुआ है। राहगीरों ने सबसे पहले अपने अपने वाहन रोककर ट्रक में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल इसकी सूचना बरोई पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां चालक मुनेंद्र राणा की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया और क्लीनर का इलाज जारी बताया गया है। जब इस भीषण हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे पत्रकार तो वहां मौजूद ट्रक मालिक समेत बड़ी संख्या में राहगीरों ने कहा, भिंड का दुर्भाग्य है कि इस हाईवे ये वही चर्चित हाईवे है जिसे आजकल लोग मौत का हाईवे कहने लगे हैं। ये भिंड ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे है। हाईवे को 4 लेन 6 लेन में नहीं बदला जा रहा है, जबकि इस आंदोलन के लिए पहली बार इस भारत में संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। विगत 1 वर्षों से लगातार संत आंदोलन कर रहे हैं। विगत 10 अप्रैल से खंडा रोड पर संत समाज एकजुट होकर आंदोलन किया और इस हाईवे को 6 लेन में बदलने के लिए अखंड आंदोलन खंडा रोड पर बैठ गए, लेकिन सरकार 10 दिनों तक लगातार इंतजार करती रही। उसके बावजूद कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला समेत सांसद संजय राय, सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा संतों के बीच पहुंचे और पूर्ण आश्वस्त किया कि महाराज जल्द इस हाईवे पर निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तभी संतों ने कहा कि हम 6 माह नहीं 7 माह का समय दे रहे हैं, हमारे बीच DPR हो और इस पर निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। तभी संतों के बीच सभी जनप्रतिनिधियों ने एक सुर में कहा कि महाराज 6 से 7 माह में इस हाईवे पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और अब हम 30 की बजाय 90 की स्पीड में इस हाईवे के लिए लड़ेंगे और इसको लिए मुझे चाहे भोपाल जाना पड़े या दिल्ली, सभी से मिलकर इस हाईवे को जल्द चौड़ीकरण करवाएंगे। इस आंदोलन के पहली बार इस भारत में संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, उसके बावजूद सरकार जाग नहीं रही है, जबकि इस हाईवे पर हर रोज किसी न किसी की जान जा रही है और उसका घर उजड़ रहा है। आज हम पूरी तरह से इस हादसे में ट्रक मालिक बोले कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वो तो परमात्मा की गनीमत रही कि हमारे ट्रक का चालक सुरक्षित बच गया, वरना जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से गाड़ी ध्वस्त हो गई तो चालक कैसे बच सकता है, वरना उसका भी घर उजड़ गया होता। आज भगवान जाने इन नेताओं को कैसे हादसा हुआ है पूरा। ये खेत से गाय अचानक निकलने के कारण गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया, इसीलिए आमने सामने हो गया। कितने बजे ये घटना घटित हुई है? 6 बजे। काय से हुआ है ये ट्रक से हुआ, आमने सामने से। आप ट्रक चला रहे थे? जी ट्रक चला रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ग्वालियर से। कहाँ जा रहे थे? सीतापुर। और जो सामने वाले वाहन है वो कहाँ से आ रहा था? वो सीतापुर की तरफ से आ रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे। अचानक ये घटना जो हुई है कैसे एकदम हुई है, आप क्या करें उसमें? गाय निकलने के कारण हाईवे जो है सिंगल है, हाईवे होना चाहिए 4 लाइन। अच्छा, क्या नाम है आपका? विमल कुमार मौर्य। है जो आपका ही ट्रक था ये? हाँ जी, मेरा ही ट्रक है, मैं मुस्का मोटर मालिक हूँ। ये आए दिन के हादसे हैं यहाँ पे और काफ़ी समय से इस पर संतों वगैरह इस पर आंदोलन भी कर रहे हैं। काफ़ी समय से विपक्ष भी इस पर बहुत सक्रिय हो रहा है। सरकार 20 साल से इस पर कम से कम 20,000 लोग आदमी खत्म हो गया होगा। हर महीने में हर दिन में खत्म होता है। कल एक मालमपुर में भी खत्म हुए हैं बाप बेटे। आज ये हादसा हुआ है, ड्राइवर की इतनी कंडीशन खराब है एक की तो कि वो रेफर किया गया है ग्वालियर। आपको क्या लगता है ये 4 लेन होना चाहिए? बिल्कुल 4 लेन होना चाहिए, 6 लेन होना चाहिए। बाकी 4 लेन तो होना ही चाहिए, उससे कम कुछ बचाव होने चाहिए।
कुछ तो बचेंगे लोग। ये तो गाड़ी घोड़े हैं, बीमे से अभी बच भाई, रहे सबसे हैं, ये ज्यादा तो बीमे डंपर से बच जाएंगे। डंपर लोगों मालिक की को हत्या हो रही है, वो परेशानी क्या है? डंपर मालिक को नहीं है, छोटे से आदमी को ही परेशानी है। डंपर मालिक बचा, अभी डंपर ड्राइवर चला रहा है, एक अकस्मात कोई वाहन आ गया, अकस्मात कोई पशु आ गया, उसके बचाने के चक्कर में ही कोई बड़ी घटना घट रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, किसी की कितनी मतलब एक रोजगार नष्ट हो जाता है, एक घर का पूरे का, एक घर का आदमी चला जाता है। लगातार- अभी मेरा ड्राइवर चला जाता है, उसका घर का खत्म हो जाता है पूरा रोजगार। लगातार ये हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकार इस पे सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार की कोई जब सुनवाई इतने नहीं बड़े है। संत बैठ गए इस पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही बेचारों की। हम तुम लोग तो क्या बकते रहो, ऐसी बकने देंगे सरकार आराम की से। कोई सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं इन सरकार। हादसों का जिम्मेदार किसको ठहराओगे? सरकार है इसका। सरकार को। यहाँ के लोकल के मंत्री हैं, मंत्री रह रहे हैं, विधायक सब। मंत्री का भी ये काम नहीं है। क्या आप लोग डंपर जो यूनियन है आपकी, वो इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है क्या? बिल्कुल उठाने वाली, आंदोलन करने के मूड में है हम लोग भी। अभी ये तो संतों का वो करा दिया, हम लोग भी करेंगे आंदोलन। ऐसे तो आए दिन होते रहेंगे, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। सही बात है। क्या नाम है? कर देंगे। मेरा नाम छोटू भदौरिया, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेहगांव से।